खंडवा शहर के देवी मंदिरों में सबसे प्राचीन रामायण कालीन है तुलजा भवानी का मंदिर है। दिन में 3 रूपों में दर्शन देती हैं माँ तुलजा भवानी। माँ तुलजा भवानी सुबह के समय बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था, वहीं शाम के समय वृद्धावस्था में दिखाई देती। माता जी की प्रतिमा स्वयंभू प्रकट है। माता जी का स्वरूप महिषासुर का वध करते हुए अष्टभुजी है। तुलजा भवानी मंदिर को लेकर मान्यता है कि 14 साल के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ खांडव वन वर्तमान खंडवा आए थे। भगवान श्री राम ने इस मंदिर में 9 दिनों तक मां तुलजा भवानी की आराधना की थी और मां से अस्त्र शस्त्र का वरदान लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। नवरात्रि में मैया मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगने लगता है। इस दौरान मंदिर में विशेष साज सज्जा की जाती है। शारदीय और चैत्र की नवरात्र में मंदिर में मुख्य उत्सव होता है। अष्टमी व नवमी पर यहाँ हवन पूजन और विशेष आरती होती है। माता को हलवा पूरी का भोग लगता है। छत्रपति शिवाजी की कुल देवी थी माँ तुलजा भवानी करते थे आराधना। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन के साथ यहीं पर अग्निदेव का अजीर्ण रोग का उपचार किया था और देवी की शक्ति से इंद्र को वर्षा करने से रोका था। वहीं मराठा नायक छत्रपति शिवाजी मां तुलजा भवानी को अपनी आराध्य देवी मानते थे। किंवदंती है कि शिवाजी को मां भवानी ने शमशीर प्रदान की थी। उसी शमशीर के तेज से उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। नवरात्र, शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्रि में मां तुलजा भवानी का होता है। जानते हैं कि माँ तुलजा भवानी यहाँ पर स्वयंभू प्रकट है और प्राचीनतम ऐसा कहा जाता है कि त्रेता के समय कि यह माँ दुर्गा, माँ तुलजा भवानी का यह मंदिर है तो बहुत ही साक्षात रूप है। यहाँ पर माता यहाँ हमें 3 रूपों में दिखाई देती है और उसी प्रकार से उनका श्रृंगार भी किया जाता है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। चैत्र नवरात्रि और हमारी जो शारदीय नवरात्रि रहती है उसमें यहाँ पर निरंतर भक्तों का आना जाना प्रातः 4 बजे से ही प्रारंभ हो जाता है और अनवरत यह रात्रि 11 बजे तक चलता रहता है। लोगों में बहुत श्रद्धा है। जैसा कहते हैं कि दादाजी धुनी वाले भी जब आए तो वो माँ तुलजा भवानी के यहाँ पर दर्शन करने आए और उन्हें साक्षात उनके दर्शन हुए और माँ तुलजा भवानी के कहने पर ही दादाजी खंडवा के ही होकर रह गए। इस माई के दरबार से मेरे अपने होश में बचपन से यहाँ पर आता हूँ। ये दरबार माता रानी का दरबार अखंड दरबार है। पांडव काल से इसकी महिमा जुड़ी हुई है। यहाँ पर यहाँ पर श्री भगवान रामचंद्र जी जब वनवास यात्रा पर निकले थे उस समय यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए थे। यह स्थान पांडव काल से बना हुआ है। यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद से शिवाजी महाराज को आशीर्वाद मिला हुआ है। हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं। यहाँ हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी का स्वरूप 3 दर्शन देता है। प्रातः काल में माँ कन्या रूप में दर्शन देती है। सायंकाल में माता जी, दोपहर काल में माता जी अपना युवावस्था में दर्शन देती है और रात्रिकालीन में माता जी यहाँ पर अपनी वृद्धावस्था में दर्शन देती है। और ये संस्था आस्था का केंद्र है। नवरात्रियों में हम लोग सेवा देते हैं, हम यहाँ सेवा करते हैं और माता जी के चरणों से सभी मनोकामनाएं, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये तुलजा भवानी माता मंदिर सिद्धपीठ है जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। भगवान राम त्रेता युग, द्वापर युग से मंदिर की प्रतिष्ठा बनी हुई है। भगवान राम, भगवान कृष्ण यहाँ पर आ चुके हैं। भगवान राम ने यहाँ पर माता जी की पूजन अर्चन किया था और विजय की ओर प्रस्थान किया था। ऐसे ही मान्यता है शिवाजी महाराज को भी माता जी ने शमशीर भेंट की थी और दोनों ही नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि में यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। कि माता रानी का दिन में 3 रूप बदलते हैं। वो कन्यावस्था में रहते हैं, दोपहर में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था में माता जी दर्शन देती है भक्तों को। जो भी भक्त दर्शन करने आते हैं नवरात्रि में सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। 9 दिन तक डेली परिसर में दीप शिखा है वो प्रज्वलित की जाती है।